स्टॉक मार्केट में अपने शुरुआती दिनों में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना 70% फोकस अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने पर और बाकी बचा 30% फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसका 70% फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे और सिर्फ 30% फोकस साइकोलॉजी पर रहता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में एक ट्रेडर का ज़्यादा समय ट्रेडिंग करते समय किस तरह से ट्रेड में एंट्री करनी है, कहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, साथ ही किस तरह से प्राइस एक्शन और अन्य चीज़ों को सीखना है, इन पर खर्च होता है। इन सब को सीखने के बाद जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे उसका फोकस अपने कैपिटल को बचाने और कम से कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए किस प्रकार से रिस्क को मैनेज किया जाना चाहिए, इस पर होता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पर ही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह डिपेंड होती है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 21 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनाने के बाद लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए इस तरह से लॉन्ग लोअर विक कैंडल्स के साथ एक ग्रीन बुलिश कैंडल चार्ट पर बनाती है। अब यहां प्राइस बार बार 50,500 के एक राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाने में फेल हो रही है। इसका मतलब यहां एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास यहां दो रिटेल ट्रेडर है जिनके पास समान रूप से लगभग 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल अवेलेबल है। अब क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, इसलिए इसे देखकर इनमें से एक रिटेल ट्रेडर यहां से मार्केट इस सपोर्ट से रिवर्स करते हुए ऊपर जा सकता है, ये सोचकर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करता है। तो दूसरा रिटेल ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर मार्केट सपोर्ट से नीचे जाता है तो मैं यहां अपने ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, इस तरह से सिर्फ मन में सोचकर ट्रेड में एंट्री करता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनने के कारण मार्केट नीचे आता है और यहां पहले ट्रेडर ने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट होने के कारण उसका 1000 रुपए का नुकसान होता है। इसीलिए उसने स्टॉप लॉस के रूप में जो लॉस यहां सोचा था उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसी समय दूसरा ट्रेडर जिसने स्टॉप लॉस लगाए बिना यहां ट्रेड एंट्री की थी वो अभी भी इस ट्रेड में बना हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट अभी भी यहां से ऊपर जा सकता है। कुछ देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है जिससे दूसरे ट्रेडर को कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस फिर से रिवर्स करते हुए एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनाकर तेजी से नीचे जाने के कारण और टाइम के साथ थीटा डिके होने से उसके ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से कम होता है, जिससे अपने लॉस को बढ़ता हुआ देखकर वो पैनिक में आकर अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। अब पहले ट्रेडर के लॉस के मुकाबले दूसरे ट्रेडर का लॉस डबल से भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के कारण पहले ट्रेडर का लॉस लिमिटेड होता है और ये लॉस उसे पहले से ही पता होने के कारण इसका कुछ भी बुरा असर उसकी साइकोलॉजी पर नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत दूसरे ट्रेडर ने किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करते हुए ट्रेड करने के कारण उसका लॉस भी बड़ा होता है, साथ ही इसका बहुत बुरा असर उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी होता है। अब यहां पहले ट्रेडर का अपने कैपिटल पर एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए का यानी कि 2% का नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे ट्रेडर की गलती के कारण उसका 3000 का यानी कि अपने टोटल कैपिटल पर लगभग 6% का नुकसान हुआ है। अब देखने में तो ये छोटा लॉस है, लेकिन अगर ये दोनों ट्रेडर एक दिन में इस तरह से लगातार 3 बार लॉस करते हैं तो पहला ट्रेडर अपने टोटल कैपिटल पर 6% का यानी कि 3000 का लॉस करेगा, तो दूसरा ट्रेडर 3 ट्रेड में कुल मिलाकर 18% यानी कि लगभग 9000 या फिर उससे ज्यादा का लॉस कर सकता है, जो कि उसके टोटल कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस है, जिस कारण इसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही इस लॉस के कारण दूसरे ट्रेडर का जो साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है वो इस कैपिटल लॉस से भी बहुत बड़ा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए किस तरह से अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अपने लॉस को कम से कम या फिर उसे एक लेवल तक सीमित रखते हुए अपने प्रॉफिट्स को संभावित लॉस से बड़ा बनाना, इसी बात को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए इस विषय को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने लॉस को कम से कम रखने पर फोकस करना होता है। अब इसे करने के लिए ट्रेडिंग में कुछ सिंपल टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। चलिए इसे 1 बाय 1 समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो।
इस चार्ट में प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर एक हाई लगाकर वापस उसी सपोर्ट एरिया के पास एक ड्रैगनफ्लाई डोजी या फिर लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल चार्ट पर बनाती है। अब क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट एरिया के पास बनी है, इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बुलिश सेटअप माना जाता है। अब इसे देखकर अगर आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 60 to 70% होनी चाहिए, तभी आप यहां प्रॉफिट बना सकेंगे। इसका मतलब अगर आपके पिछले 10 ट्रेड में से कम 6 या फिर 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60 to 70% है। यहां जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है उतने ही पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट सेट किया है, इसीलिए ये 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड सेटअप है। ट्रेडिंग की भाषा में यह सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना गया है। इस तरह के ट्रेड सेटअप का इस्तेमाल ज्यादातर वो ट्रेडर्स करते हैं जो बहुत समय से प्रॉफिटेबल है और जिन्हें ट्रेडिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, क्योंकि इस तरह के सेटअप में आपको ट्रेड एंट्री और एग्जिट के बहुत फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसी सेम चार्ट पर अगर आप 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं तो यह सबसे फायदेमंद ट्रेड सेटअप होता है, क्योंकि इस सेटअप में अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, यानी कि आपके 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड में भी अगर आप प्रॉफिट टारगेट को हिट करते हैं तो भी आप एट द एंड में प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि यहां जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है उससे डबल पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट है। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और आपका कैपिटल भी कम है तो आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप ओवर ट्रेडिंग से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आप उस ट्रेड में कितने पॉइंट्स का या फिर अपने कैपिटल पर कितने % का लॉस लेने के लिए तैयार है इसे सोचना पड़ता है। अगर आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट टारगेट से बड़ा है तो इस तरह के ट्रेड सेटअप में एंट्री करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक में हम पिरामिडिंग ऑफ क्वांटिटी या फिर एवरेज अप कैसे करते हैं, साथ ही अपनी पोजीशन साइज को किस तरह मैनेज करना है ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 16 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से नीचे आने लगता है और अपने प्रीवियस डे के स्विंग हाई के साथ ही 24,200 इस लेवल के आसपास आकर इस तरह से एक लॉन्ग लोअर विक वाली रिजेक्शन कैंडल को फॉर्म करता है। अब क्योंकि मार्केट यहां इस सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और यहां एक रिजेक्शन कैंडल भी चार्ट पर बनी है, इसका मतलब यहां प्राइस में रिवर्सल आने की संभावना है। जैसे ही चार्ट पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल पिछली रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो ये एक ट्रेड कन्फर्मेशन का सिग्नल मानते हुए आप यहां इस सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर डे हाई तक का प्रॉफिट टारगेट रखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है और इस ट्रेड में आपने ज्यादा से ज्यादा 5,000 का रिस्क लेने का मन बना लिया है और उसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को यहां नीचे सेट किया है। अब क्योंकि यहां मार्केट हायर पॉइंट से तेजी से नीचे गिरते हुए आ रहा है, इसलिए यहां पर मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस 50-50 हो सकते हैं। इसका मतलब ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। इसलिए किसी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में अगर आप 10 लॉट से ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आप यहां उससे 50% क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 5 लॉट से एंट्री कर सकते हैं। कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद प्राइस जैसे ही धीरे धीरे नीचे आने लगती है तो उस समय अगर आप अपनी पूरी क्वांटिटी यानी कि 10 लॉट से अगर यहां एंट्री करके बैठे होते तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होने लगता, जिसे देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहां इस बेरिश कैंडल के बाद ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते, क्योंकि आपका लॉस इस पॉइंट तक आते आते लगभग 3,000 के आसपास हो चुका है, जो कि 5,000 से थोड़ा सा ही दूर है। इसलिए इसे देखकर आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी 5,000 में से बाकी बचे 2,000 रुपये को बचाने के लिए जैसे ही लॉस 3,000 तक पहुंचता है आपको इस ट्रेड से एग्जिट करने का सिग्नल देती है और आप उसी तरह रिएक्ट करते हुए स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर इसके पहले कभी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए आप यहां क्वांटिटी पिरामिडिंग या फिर ट्रेड एवरेज अप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हिसाब से ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसीलिए आप इस कैंडल के बाद अपनी पूरी क्वांटिटी से एंट्री ना करते हुए
सिर्फ 50% क्वांटिटी से यानी कि 5 लॉट से यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहां आपका प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पिछली बार की तरह ही रहने वाले हैं, सिर्फ आपकी लॉट साइज कम हो चुकी है। अब जैसे ही प्राइस आपके अगेंस्ट जाकर इस तरह से नीचे आती है तो यहां इस पॉइंट पर आपको 1500 तक का ही लॉस दिखने लगेगा, जो कि पिछले 3000 के मुकाबले बहुत कम है। क्योंकि यहां आपका लॉस आपके कंट्रोल में है, इसलिए इसे देखकर आपकी साइकोलॉजी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जिससे आप शांति से बैठकर अपने स्टॉप लॉस को होल्ड कर सकेंगे और इस ट्रेड से एग्जिट करने की आपको कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। कुछ देर बाद प्राइस फिर से ऊपर जाते हुए चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल बनाती है, लेकिन हमें यहां अपनी बाकी बची क्वांटिटी को एंटर नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स को मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ही बनाया जाता है। इसलिए हम यहां थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे। कुछ देर तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हुए इस तरह से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पर बनाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप होता है। अब इस कैंडल के ऊपर आप अपनी बाकी बची क्वांटिटी को यहां ऐड कर सकते हैं। अब मार्केट ने ऑलरेडी हमें यहां अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, इसीलिए अब हमें अपने स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हुए अपनी पिछली एंट्री के थोड़ा ऊपर लाकर रखना है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाते हुए अपने स्टॉप लॉस को भी हिट करता है तो आपको यहां इस ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट किया है, इसलिए हमारा लॉस अब हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है तो आप चाहे तो यहां अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो अपनी पूरी क्वांटिटी में से 70% क्वांटिटी को यहां पर बुक करके बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करने में आसानी होगी और आपका लॉस कम होने के कारण आपकी साइकोलॉजी भी पहले से अधिक स्ट्रांग बन जाएगी। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स का कहना है कि इससे हमें ज्यादा ब्रोकरेज पे करना होगा। ये बात सही है, लेकिन इस टेक्निक के इस्तेमाल से आपके बड़े लॉस होना बंद होने के कारण उसके सामने आपका छोटा सा ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर प्रैक्टिस आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल अभी 50,000 है और आप एक वीक में 5 दिन ट्रेड करते हैं। पहले दिन की ट्रेडिंग में आपको ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस काट के लगभग 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको इस प्रॉफिट में से कम 50% अमाउंट को अपनी ट्रेडिंग अकाउंट से सीधे विथड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट डे आपके पास 52,500 का कैपिटल अवेलेबल होगा। अगर आप फिर से प्रॉफिट बनाते हैं तो फिर से इस प्रॉफिट का 50% विथड्रॉ कर ले। लेकिन तीसरे दिन अगर आपको नुकसान होता है तो आपको इस दिन कोई भी अमाउंट निकालनी नहीं है और ना ही वापस ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है। अब इस प्रैक्टिस को अगर आप लगभग 1 महीने तक फॉलो करके देखेंगे तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस दिन आप लॉस करते हैं उसके दूसरे दिन जब आप ट्रेडिंग करने के लिए शुरुआत करते हैं तो उस दिन आपके पास पिछले दिन के मुकाबले कम कैपिटल होने के कारण आप अपने पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए बड़े कैपिटल से बड़ी क्वांटिटी में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और ओवर ट्रेडिंग से भी बचे रहेंगे, जिसका सीधा असर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट को स्ट्रांग करने में होगा। इसी तरह की छोटी छोटी बातें आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट के अगले वीडियो में हम और भी टेक्निक्स को समझेंगे। तब तक उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे।